नमस्कार, इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार की। साल 2005 में ये योजना शुरू हुई थी, लेकिन इस योजना में भ्रष्टाचार का बीज बो दिया गया और अब वो फसल बनकर लहलहा रहा है। जिम्मेदारों ने योजना पर ऐसा ग्रहण लगाया कि गरीबों की झोली में पैसे जाने की जगह अधिकारियों की तिजोरी भर रही है। ताजा मामला सतना के उचेहरा तहसील स्थित पिथौराबाद पंचायत का है, जहां मनरेगा के तहत किए गए निर्माण कार्य में सगे संबंधियों सहित दूसरे लोगों की फर्जी उपस्थिति दिखाकर हेराफेरी की गई है। इसमें रोजगार सहायक ही नहीं, जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों की भी मिलीभगत साफ दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है और इसकी शिकायत कलेक्टर, सीईओ सहित विधायक नागेंद्र सिंह से भी की है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मैं 2009 से नौकरी की हूँ। मैं पंचायत से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी जाती थी और बेरोजगार सहायक ने मेरा नाम जोड़ दिया 2014। मैं देखी कि मेरा तो नाम जुड़ा, मैं नौकरी करती हूँ, तो कैसे जोड़ दिए हैं? ये मेरी गलती बताई गई, उनकी गलती। मैं कोई काम नहीं किया पंचायत में। मैं ट्रैक्टर लगवाया हुआ था और ट्रैक्टर का पैसा मेरा आया है भाड़े का मेरे खाते में। ये मुझे पता नहीं वो किस माध्यम से पैसा दे रहे हैं। मुझे मेरे पैसे से मतलब था, मुझे पैसा चाहिए मेरे काम का। और यही समस्या थी, जो फर्जी काम हो रहे हैं, इसलिए हम वहाँ गए, ज्ञापन सौंपे 6 तारीख को। उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है, न कोई जांच हुई है। कैसे फर्जी काम हो रहे हैं? यही सब हो रहे हैं कि हाजिरी भर भर कर पैसा निकाल रहा किसी खाते से, किसी कुछ को पैसा नहीं दे रहा। यही फर्जी हो रहा था। शिकायत प्राप्त हो चुकी है और सहायक परियोजना अधिकारी मनीषा जी इसके सोमवार को जांच करेंगे और इस शिकायत की प्रति मेरे पास भी, उसके बाद हम प्रति परीक्षण कराएंगे, करा करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो शिकायत की गई है, आवेदन दिया गया और अब जांच कराने की बात की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये फर्जीवाड़ा नया नहीं है, काफी समय से हो रहा था, लेकिन जिम्मेदार इस मामले में आंखें मूंदे बैठे हैं। आखिर क्या कुछ ये मामला है और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता कैलाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, जानना चाहेंगे कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें फर्जी नाम चढ़ाकर उनके नाम पर राशि का बंदरबांट किया गया? जी मैडम, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मामला उचेहरा जिले के पिथौराबाद पंचायत का है, जहाँ का रोजगार सहायक है राम प्रसाद प्रजापति। उनने जो है आज ये लगभग 5-6 वर्षों से वहाँ पे जिसने काम भी नहीं किया मनरेगा के तहत, उनका नाम जोड़ के फर्जी हाजिरी भरी गई। और बहुत से ऐसे मामले, यहाँ तक कि अपनी माँ का 2 आईडी बना के उनने जो है यह राशि निकाली। इसे अपने परिजनों के जितने हैं, अंजू प्रजापति का है जो आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका हैं, मीराबाई जो आशा कार्यकर्ता हैं, इस तरीके से जो उनके रिश्तेदार बाहर भी रह रहे हैं, उनका भी नाम रोजगार गारंटी के तहत जोड़ के उनका मतलब काफी लंबी राशि निकाली गई है। यह मामला लगभग 5-6 वर्षों से 8 बरस चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में सरपंच वो क्या कहते नजर आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जॉब कार्ड है, जिस तरीके से राशि का वितरण है, मनरेगा के क्या मजदूर हैं, कौन कौन काम करता है, जानकारी तो उन पर भी रहती होगी। मैं बताना चाहूंगा आपको, जो सरपंच से मैंने बात की इस विषय में, तो सरपंच सीधे कोई भी जवाब देने से, जितने पंचायत के जिम्मेदार हैं, कोई भी जवाब देने से सीधे मुकर गए। बोले इस तरीके से फोन भी उठाना मुनासिब नहीं समझा। हमने उनका पक्ष जानने की जब कोशिश की, ग्रामीणों ने जो शिकायत की उसके आधार पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन पंचायत का कोई भी जिम्मेदार, चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे सरपंच हो, चाहे सचिव हो, किसी ने भी इस विषय में अपना पक्ष नहीं रखा। आपसे ये भी समझना है यहाँ पर कि जो सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाने की बात हो रही है, क्या उनकी जानकारी जुटाई गई है? क्योंकि अब इस मामले में जांच पड़ताल की बात कही जा रही है, तो क्या उन संबंधित लोगों से भी बातचीत की गई है कि कैसे उनका नाम मास्टर रोल में आया, उनको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचा? जब इस विषय में मौखिक हकीकत जानने के लिए स्वयं गांव का दौरा किया गया, तो वहां उनकी मां मिली मौके पे, जो अपने निजी कार्य कर रही थी, चारा लेके जा रही थी। तो मां से जब संपर्क किया तो उनने साफ इनकार कर दिया कि हमने किसी भी तरीके से पंचायत में काम किया ही नहीं। इसी तरीके से कई लोग हैं वहां पे, और उनका साफ कहना था कि हमने एक जो है भूपेंद्र सिंह है, मुझे मोटर वाइंडिंग की दुकान चलाते वहीं पे गांव में,
और उनके नाम से भी काफी पैसा निकाला गया है। चलिए, किस किस के नाम से पैसा निकला है और जानकारी लेते हैं। राम प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए, रोजगार सहायक हैं पिथौराबाद से। राम प्रसाद जी, मनरेगा की मजदूरी किस किस को बांट दी गई? जहां काम भी नहीं किया लोगों ने, उनके खातों में राशि पहुंच रही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने काम किया उन्हीं के खाते में गई है। हालांकि गांव वाले इसकी कुछ लोग शिकायत भी किए थे, तो हमने कहा कि जब अधिकारियों द्वारा जानकारी मांगी गई तो हमने यही जवाब दिया। और कुछ लोगों का आरोप है कि जो पंचायत में काम चल रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं चल रहे, तो हमने कहा कि बिल्कुल आप इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दीजिए और उच्च अधिकारी आकर उसकी जांच कर लें। उसमें जो भी कमियां होंगी तो उसको हम बिल्कुल सुधार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके मस्टर रोल में कुछ ऐसे नाम अंकित हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि वो मजदूर नहीं है, मनरेगा में उन्होंने कभी काम नहीं किया, बावजूद उनके आर्थिक रूप से उनको लाभ दिया गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको आवास, जो मनरेगा में काम नहीं किए हैं तो उनको नहीं दिया गया। कुछ ऐसे मजदूर हैं कि जिनका आवास मिला है, एक प्रधानमंत्री आवास का, तो उनकी मजदूरी तो उन्हीं के खाते में डाले जाएगी। जी नहीं, आवास मिला है तो उसकी मजदूरी खाते में डाली जाएगी। मतलब जैसे आवास किसी हितग्राही को मिला है जी, तो वो सिर्फ में अपने घर में काम करता तो उसकी मजदूरी उसी को डाली जाएगी। अच्छा, उसने खुद काम किया, आप ये कहना चाहते हैं? उसे आवास भी मिला है और मजदूरी भी उसने खुद ही की, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। तो आपने अपने उच्च अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दे दी, वो आपके जवाब से संतुष्ट हैं? जी। किससे बातचीत हुई आपकी? कहाँ आपने ये रिपोर्ट सबमिट करी है? जांच रिपोर्ट जो है आपने किसके हवाले करी? जी अभी अपने पास ऐसा कोई वो नहीं है कि जांच रिपोर्ट हमसे जो जनपद के सीओ साहब हैं उनकी जानकारी में है। लेकिन इस मामले में जो ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, उन शिकायतों का आधार क्या है फिर? कुछ नहीं मैडम, जो मतलब फालतू की अफवाहें कर रहे हैं। अभी उसमें भी एक गौशाला का कार्य चल रहा है, तो वहाँ भी उसके बारे में भी शिकायत की कि मतलब यहाँ पे जो है तो गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा। तो शिकायत जब हमारे पास मतलब उच्च अधिकारियों द्वारा पूछा गया तो हमने कहा साहब बिल्कुल आप मौके पे काम चल रहा है, मौके पे जाके आप उसका निरीक्षण कर लिया जाए। देखिए, मनरेगा का काम है, यानी मजदूर जो है वो उसके हाथ पैर इतने चलने चाहिए ताकि वो दिन भर मजदूरी कर सके, काम को पूर्ण रूप से क्या जा सकता है, मूर्त रूप दे सके। लेकिन अगर एक बुजुर्ग महिला जो खुद नहीं चल पा रही है, उसका नाम उसमें अंकित है, उसे राशि मिल रही है, तो क्या वो मजदूरी कर पा रही है? क्या वो काम कर पा रही है? जी ऐसा कोई भी नहीं है। जो काम करता है उसी खाते में मजदूरी जाती है। और चलिए, फिर कैसा मामला है, थोड़ा कैलाश जी इस पर प्रकाश डालेंगे। कैलाश जी, हमारे साथ राम प्रसाद जी हैं, वो कुछ और ही कह रहे हैं। नाजी जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि गांव के 80 वर्षीय जो बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा हो गई होगी, रजौआ प्रजापति, वो जो है उनका जो घर में अंतिम पड़ाव में है, लाठी लेके चलते हैं, चलने की स्थिति भी नहीं है, घर में बैठे रहते हैं। उनका ये साफ कहना कि हमने 2-3 साल से काम ही नहीं किया, घर में बैठे हैं। लेकिन अगर उनका मास्टर रोल देख लिया जाए, जो अपने सामने रिकॉर्ड है, उसमें रजौआ कोल की भी हाजिरी भरी है। मतलब जो अंतिम व्यक्ति, बस इतनी जानकारी काफी है। राम प्रसाद जी, उनकी हाजिरी कौन लगा रहा है? जी रजौआ प्रजापति की जी है बात है। उनकी हाजिरी कौन लगा रहा है? जी मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करना था। रजौआ प्रजापति जी की बात है। जी 2016 में उनको फर्स्ट आवास मिला था। उन्होंने अपने मकान में काम किए हैं। इसकी जांच के लिए उपयंत्री भी साथ में थे। उस समय जो सीओ मैडम भी थी, वो भी फर्स्ट जब प्रधानमंत्री आवास था तब घर में जांच करने आए थे, तब वो अपने घर में काम कर रहे थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2016 की मजदूरी आप अभी दे रहे हैं 2020 में? जी नहीं, जो बायोडाटा निकला हुआ है 2016 का है, उसको आवास मिला था जब है। और उसके आवास के अलावा उसने कोई काम नहीं किया मनरेगा में। ठीक है, और समझ लेते हैं। चकोड़ी लाल सिंह सचिव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चकोड़ी लाल जी, ये मामला मनरेगा की मजदूरी का जुड़ा हुआ है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि फर्जी जॉब कार्ड बनाकर राशि का गबन हो रहा है, जानकारी है आपको? जी मैडम, ये जानकारी तो नहीं है, तो आवास की मजदूरी गई है, आवास कितने में थी। लेकिन जो लोग काम नहीं कर रहे, मजदूर नहीं है, उनको भी मजदूरी मिल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। तो ये पिथौराबाद पंचायत में ग्रामीणों ने जो शिकायत की है, उस शिकायत का आधार क्या है? मैडम, वहाँ के शौचालय का अतिक्रमण हटवाए हैं और उसके हमारे रोजगार से आके उसके भाई से झगड़ा हो गया। वो झगड़ा और शौचालय का अतिक्रमण, किसी का 20 लाख का नुकसान होगा तो शिकायत करवाएगा।
चलिए, आपने चकोड़ी लाल जी एक और नई कहानी हमें बता दी। अभी हमारे साथ राम प्रसाद जी जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि निर्माण ठीक नहीं हुआ, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, इसलिए नाराजगी में शिकायत की गई है। आप घर का झगड़ा बता रहे हैं कि भाई भाई के झगड़े में ये शिकायत हो गई है। कैलाश, क्या लगता है आपको, कौन सही है यहाँ पर? मैडम, ये मैं सीधे बताना चाहूंगा इनसे, ये अभी ऑनलाइन है दोनों लोग, इनसे ये पूछ लिया जाए कि अंजू प्रजापति जो आंगनवाड़ी पिथौराबाद में ही आंगनवाड़ी केंद्र 2 में सहायिका हैं और इन्हीं के रिलेटिव हैं मीराबाई प्रजापति जो आशा कार्यकर्ता हैं, इनकी हाजिरी कैसे भरी गई, कहाँ से ये कहाँ पे काम किए, सरकारी गवर्नमेंट दूसरे जात में है, इनकी हाजिरी इसमें कैसे भरी गई? चलिए ठीक है, चकोड़ी लाल जी हाजिरी कैसे लग रही है? मैडम, जो अंजू प्रजापति की बात है तो अंजू प्रजापति 2016 में मैं अगस्त 16 में गया हूँ। इसके पहले हाजिरी भरी गई, मेरे को जो पता चला तो उस समय आंगनबाड़ी में ये नहीं थी और मैं तो अगस्त 16 में गया था। अगस्त 16 के बाद इनकी हाजिरी नहीं। तो 16 में क्या वो काम कर रही थी तब? क्या वो मनरेगा मजदूर थी उस समय जब आंगनबाड़ी में पदस्थ नहीं थी, जब थी मजदूर, तब मजदूरी करती थी? जी जी ठीक है, हमारे साथ राम प्रसाद जी है। राम प्रसाद जी, आपसे भी यही सवाल है कि जो लोग आंगनवाड़ी में हैं वो मनरेगा में मजदूर कैसे? मैडम जी, अब कोई काम पे जाएगा, अपनी ड्यूटी पे नहीं जाएगा तो उसके लिए तो कोई काम पे जाएगा तो उसका पेमेंट मुझे तो करना ही पड़ेगा, जो भी व्यक्ति काम में जाएगा तो। नहीं तो जानकारी नहीं जुटाते अपन की कौन मजदूर है या कौन कहाँ पदस्थ है, कोई जानकारी नहीं होती है। जॉब कार्ड तो बनते हैं ना? जी, जॉब कार्ड बनते हैं, बट मैडम जी अब कोई ये कहेगा कि मेरी वहाँ पे छुट्टी ही, मैं वहाँ पे मेरा इतने दिन का काम बंद है, मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे को 2000 या 1500 रुपए मिल रहा है, मेरा उतने में परिवार नहीं चल रहा है। तो ऐसा नियम है कि जो आंगनबाड़ी सहायिका है वो भी जाके मनरेगा में मजदूरी कर सकते हैं, उनका जॉब कार्ड बनाया जाता है? जी नहीं, उसके पति का बना था। पति का बना था और पत्नी काम करने पहुँच गई क्योंकि छुट्टी पर थे? जी। है इस मामले की किस चीज से? कि उनकी छुट्टी थी और इसलिए वो काम करने पहुंच गई। अब मैडम, अब इसमें जानकारी के लिए आप वही बता सकते हैं कि उनकी छुट्टी थी कि नहीं थी, या वो अरे तो फिर आप जब ये जानते हैं कि वो आंगनवाड़ी सहायिका हैं तो फिर आपने कैसे उनको मनरेगा में काम करने की परमिशन दे दी? हेलो। हाँ, आपने परमिशन क्यों दी काम करने की जब आपको पता है कि वो आंगनवाड़ी सहायिका हैं? हो गया मैडम जी, वो एक गलती हो गई मान लीजिए उसमें। अब एक गलती आपकी है लेकिन ऐसी कई गलतियां हैं जिस पर आप पर्दा डाल रहे हैं। जी नहीं, जो मीराबाई प्रजापति की बात हुई अभी। जी हेलो। हाँ बोलिए। जो आपने मीराबाई प्रजापति का, वो आशा पे है। अब जब उन्होंने काम, वो मेरे मतलब रिलेटिव है, मेरे घर से मेरी भाभी लगती है वो रिश्ते में, और वो आशा में है तो आशा का कोई उसमें पेमेंट नहीं है मैडम जी की बदनामी पेमेंट हुई तो जब उनका काम हुआ तो जाती हूँ, वरना कहीं जो काम करने के लिए तैयार है। कोई ऐसा व्यक्ति काम करेगा पंचायत में तो उसकी राम प्रसाद जी, अब आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि आपके रिश्तेदार हैं और आपने उन्हें काम करने दिया। इसी मुद्दे पर तो हम बात ही कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द वापस लौटेंगे और आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं फर्जी जॉब कार्ड बनाकर गबन करने के मामले की, जो सतना जिले की पिथौराबाद पंचायत से सामने आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश राम प्रसाद प्रजापति जी बने हुए हैं। राम प्रसाद जी, आप और विस्तार से जानकारी देंगे कि क्या कुछ हुआ था? जी, क्या कुछ हुआ था, किन कारणों से आपने आंगनवाड़ी सहायिका जो आपके रिश्ते में भाभी लगती हैं, आपने उन्हें काम करने की परमिशन दी? आप कह रहे हैं कि ये गलती हो गई, लेकिन आपकी ये गलती की वजह से ग्रामीण जो हैं वो काफी आरोप लगा रहे हैं आप पर। मैडम जी, वो मेरी भाभी नहीं है, जो आंगनवाड़ी है वो हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए। समाज से है, मेरा रिलेटिव, उनसे कुछ नहीं है। अच्छा जी, वो मेरी भाभी नहीं है, वो सब प्रजापति समाज से हैं, बट मेरा उनसे कोई रिलेटिव नहीं है। अच्छा, पिछली बार में आपने अभी खुद ही स्वीकार किया था। बहरहाल कैलाश, क्या लगता है आपको इस मामले में और कितना फर्जीवाड़ा है? अजी, मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी जो रोजगार सहायक कह रहे थे कि 2016 से इनने काम किया, मैं ये बता दूंगा कि ये 2009 में अंजू प्रजापति की आंगनबाड़ी में नियुक्ति हुई है जी। और ये लंबे इसके बाद भी 2016 में आखिर कैसे रोजगार गारंटी में काम किया। दूसरे इसके बाद आगे मैं ये बताऊंगा कि इनका एक राम सुदर्शन प्रजापति है जो गुनौर तहसील के अंदर लोगांव गांव में आता है, वहाँ प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं
इसी तरीके से एक है श्याम शरण सहायक जी, 2012 से 13 के बीच में शासकीय माध्यमिक विद्यालय पतौरा में थे अति शिक्षक, और 2017 से नागौद में महाविद्यालय अति शिक्षक। ये इनकी भी हाजिरी यहाँ पे भरी गई है, जो हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध है। चलिए सचिव महोदय हमारे साथ अगर फोन लाइन पर हो, चकोड़ी लाल जी क्या कहना चाहेंगे, इतनी जानकारी आपके पास थी? जी मैडम, ये मेरे को जानकारी नहीं है। तो आप सचिव हैं सर, आप पिथौराबाद पंचायत देखते हैं, आपके पास जानकारी नहीं है कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पदस्थ हैं, काम भी कर रहे हैं? पीएम आवास में मैडम जी हम लोगों का ज्यादा रोल नहीं रहता, हमको 90 दिन की मजदूरी का प्रावधान है। और इसमें काम के लिए ऊपर से भी दबाव रहता है कि 90 दिन की इनको मजदूरी जाना चाहिए। नहीं, लेकिन जो लोग कहीं और पहले से काम कर रहे हैं, क्लिनिक चला रहे हैं प्राइवेट, या कहीं और आशा कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ हैं, क्या उनको भी आपको काम देना पड़ेगा, ऐसा दबाव आप पर रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को जाना पा रही तो कौन क्लिनिक चला रहा है, कौन कहाँ रहा। नहीं तो फिर आप किस आधार पर जॉब कार्ड बनाते हैं? जॉब कार्ड बनाने का क्या आधार होता है, क्या जानकारी जुटाई जाती है? जॉब कार्ड में मैडम इनको पीएम आवास दिया गया है राम सुदर्शन प्रजापति को। तो राम सुदर्शन को जब आवास दिया जाएगा मैडम जी, तो जॉब कार्ड बनाना पड़ता है। नहीं, जॉब कार्ड में आप मनरेगा के तहत मजदूरी कराते हैं या फिर आवास अलॉट करते हैं? क्या है जॉब कार्ड का मतलब? जॉब कार्ड में दोनों ऑप्शन है मैडम। ठीक है, तो आपने किसके लिए जॉब कार्ड बनाया था? आवास देने के लिए? आवास देने के लिए जी मैडम। तो फिर मजदूरी कैसे हो गई, इसकी जानकारी कौन रखता है? अगर आप नहीं रखते तो कोई सरपंच रखते हैं या बाकी कोई और रखते हैं, कौन रखते हैं? इसमें रोजगार सहायक और पीएम प्रभारी से मतलब रहता है मैडम जी, इसमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता है। आपसे कोई मतलब नहीं रहता, यानी रोजगार सहायक राम प्रसाद जी क्या कहेंगे? राम प्रसाद जी। जी हेलो। हाँ, ये सचिव जी कह रहे हैं कि आपका मतलब रहता है जब जॉब कार्ड बनते हैं मजदूरी किसको क्या देनी है? जी मैडम जी, उसमें तो सीधा से उच्च अधिकारियों का निर्देश है कि जो जिसका आवास अलॉट होता है तो उसमें उसका जॉब कार्ड नंबर लगता है। यदि जॉब कार्ड नंबर लगता है तो वो मजदूरी भी उसी आवास में करता है, तो उसी को मजदूरी दो। जो जब वो अपने ही घर में करता है तो उसको मजदूरी, इसलिए जो व्यक्ति अपने घर में काम किया उसको मजदूरी दी गई है। और उसके अलावा भी यदि दूसरा उसमें मजदूर काम करता है तो उस मजदूर को ही मजदूरी दी जाती है। तो फिर ये शिकायतें जो ग्रामीण कर रहे हैं वो आप लोगों को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि जनपद के जिम्मेदारों की मिलीभगत से जो मजदूर हैं वो सिर्फ कागजों में काम कर रहे हैं, जबकि जो रिश्तेदार हैं या जो संपन्न लोग हैं उनको आप मजदूरी दे रहे हैं? जी ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम जी। जो अभी सचिव महोदय के द्वारा आपको जानकारी दी गई जी कि हमारे यहाँ एक सामुदायिक स्वच्छता शौचालय बन रहा है जी, तो वो जमीन किसी के मतलब कब्जे में थी, तो उस जमीन का शासन के द्वारा कब्जा वहाँ पे उनका हटवा के और शासकीय शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, सचिव भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं राम प्रसाद जी। के मामला विधायक, कलेक्टर, सीईओ सब तक पहुंच चुका है। इस मामले में जांच की बात की जा रही है। आप लोग जांच रिपोर्ट बनाकर उनको संतुष्ट कर पाएंगे, आप हमें संतुष्ट कर पाएंगे कि आपके लिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार के लोगों को लाभ देने के वो झूठे हैं? बिल्कुल। जब उच्च अधिकारी द्वारा वहाँ से हमको जांच मांगी जाएगी तो उस जांच के लिए हम बिल्कुल प्रतिवेदन बना के देंगे कि उसकी जानकारी ये है। जी ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रामीण ये कह रहे हैं कि वो जॉब कार्ड उनको नहीं बना, उन्होंने मनरेगा में काम करना था लेकिन उनको नहीं कराया बल्कि दूसरे लोगों से करा दिया, वो क्यों शिकायत कर रहे हैं फिर? जी ऐसा कुछ नहीं मैडम जी, अभी भी प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है। जो भी मजदूर काम करना चाहता है तो काम में आए, मनरेगा का काम करे, उसको जॉब कार्ड बनाया जाता है, उसी खाते में पैसा डाला जाता है। ठीक है कैलाश, आपने रिपोर्ट तैयार की है लेकिन यहाँ पर सब कुछ मामला जो है वो ठीक बताया जा रहा है। अगर बात करें तो सचिव जी तो पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और रोजगार सहायक का कहना है कि सारे मामले को जबरदस्ती झूठा मामला जो है वो ग्रामीणों की तरफ से यहाँ पर पेश किया जा रहा है। मैडम मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक सब बड़ा सवाल है कि पंडित कुमार जी ठीक है, यहाँ पर सचिव चकोड़ी लाल सिंह हमारे साथ हैं। चकोड़ी लाल जी, कुछ मामले में ये जो बात आ रही है कि परिवार के लोग थे, आंगनवाड़ी सहायिका थी, उनका नाम इसमें शामिल है, आप कह रहे हैं आवास मिला इसलिए उनका नाम मजदूरी में भी आ गया, लेकिन जब वो आंगनवाड़ी सहायिका है उसके बाद आवास का मिलना, उसके बाद मजदूरी का मिलना, इस बात को ग्रामीण जो है वो भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहे हैं।
जी नहीं मैडम जी, आवास जिनको दिया ना वो आंगनबाड़ी है ना आशा है। ये सब झूठे आरोप हैं कि उनको आवास दिया गया। आप कह रहे हैं उन्हें आवास भी नहीं मिला? हाँ, उनको नहीं दिया गया जो आंगनबाड़ी हैं और आशा हैं। लेकिन फिर आपकी बात और रोजगार सहायक की बात ही नहीं फिट बैठ रही है। वो कह रहे हैं कि आवास दिया गया इसलिए उन्होंने मनरेगा में काम भी किया क्योंकि उन्होंने अपने घर में काम किया है। आप कह रहे हैं आवास ही नहीं दिया गया। परिवार वालों को दिया गया, ना कि आशा को और आंगनबाड़ी को दिया गया। तो क्या आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता जो हैं वो मनरेगा में भी मजदूरी कर सकती हैं? नहीं, नहीं कर सकती मैडम। तो फिर नाम कैसे आए, यही तो प्रश्न कर रहे हैं आपसे। तो इसको मैं बता रहा हूँ, अगस्त 16 में हूँ। अगस्त 16 में मैं ऐसे मेरी जानकारी में लोग उनको मास्टर नहीं भरा गया। और गांव है बड़ा तो जानकारी भी नहीं हो पाती कि कौन कहाँ क्या है मैडम जी। और जो लगाए रहे हैं कि फर्जी जॉब कार्ड है, तो फर्जी जॉब कार्ड एक भी नहीं बनाए गए हैं और सबको काम जो करते हैं उन्हीं को मजदूरी दी जाती है। आदित्य सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। आदित्य जी सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, बोल रहा हूँ। सर, ये मामला जो है ये फर्जी मस्टर रोल से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें कहा जा रहा है कि ग्रामीणों को मजदूरी नहीं दी गई जबकि फायदा पहुंचाया गया अपनों को। पिथौराबाद पंचायत का ये मामला है। हाँ, पिथौराबाद पंचायत का मामला है। इससे मेरी जानकारी में भी है जी कि वहाँ पर मनरेगा में मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है। जी जी। और इसके अखबारों में भी आया है, आपके मीडिया में भी कई बार आ चुका है ये मामला। और अधिकारियों को भी कुछ गांव के लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या निराकरण हुआ, ये अभी जानकारी में नहीं मेरे। तो आपको जितनी जानकारी मिली उसके बाद आपने भी कोई प्रयास किया इसमें कि क्या गलत है और क्या सही है, उसकी जांच पड़ताल हो जाए? नहीं, मेरे पास कोई आया नहीं इस संबंध में जानकारी लेकर के। लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पर भारी पैमाने पर मनरेगा में भ्रष्टाचार। अच्छा, ये केवल वहाँ भर का मामला नहीं है। मनरेगा में तो हर जगह का यही हाल है, पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे सतना जिले भर का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का यही हाल है कि मनरेगा के में बहुत भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार। इसकी जांच कोई करता नहीं है। आप शिकायत करते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं मध्य प्रदेश। तो आदित्य जी, चूंकि आप अभी विपक्ष में हैं और ये मामला और जितनी जानकारी आप अलग अलग जगह की भी रखते हैं कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप कह रहे हैं आपके पास कोई आया नहीं, तो आप स्वयं आगे बढ़कर इस मामले में जानकारी जुटाकर नहीं चाहेंगे कि जो गलत कर रहे हैं उनको सजा मिले या ये मामला उजागर हो? नहीं, इसमें केवल जरूरी नहीं कि मैं ही जाऊं। जब गांव के लोगों ने, जो उससे पीड़ित है लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जिनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, अगर वो अधिकारी के पास में खुद गया है शिकायत लेकर के, तो अधिकारी की भी जिम्मेदारी को कार्रवाई करे। उसके लिए जरूरी थोड़ी कि आदित्य प्रताप सिंह ही जाएं या कोई और जाए। आपने तो बहुत ही उम्दा बात कह दी कि आदित्य सिंह क्यों जाएंगे। तो फिर आप जिस जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के, विपक्ष यहाँ जनता की पीड़ा को लेकर पूरे उपचुनाव में मैदान में संभाले हुए हैं, ग्रामीण तो पहुंचे ना शिकायत लेकर। आपको लगता है कि ग्रामीणों की बात सुनी जाती है, मजदूरों की बात सुनी जाती है? आप इस पद पर बैठे हैं, आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस गला फाड़ फाड़ के कह रही है किसानों को न्याय दिलाएंगे, मजदूरों को न्याय दिलाएंगे। आपको एक पद दिया है, जिम्मेदारी दी है। आपको लगता है कि ग्रामीणों के आवेदन देने से काम होते हैं हिंदुस्तान में? नहीं होते। ये तो सही है कि नहीं होते हैं। उसके लिए लड़ना तो आप बनेंगे नहीं उनकी आवाज, आप जाएंगे नहीं उनके साथ कि अगर ग्रामीणों और मजदूरों को केवल आवेदन लेकर कोई रफा दफा कर दे तो आप जाकर कम से कम बात तो कर सकते हैं। नहीं, बात कर सकते हैं और करेंगे, पहले किया भी है, लड़े भी हैं हम लोग यहाँ पर। लड़े अभी तो आप कह रहे थे आदित्य सिंह क्यों जाए, जब आदित्य सिंह के पास कोई आया नहीं तो आदित्य सिंह क्यों जाए? नहीं, मैंने सुना था कि वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है तो बस सुन लिया और आपने कहा कि होने दीजिए, वो तो होता आया है, 70 सालों से हो ही रहा है। नहीं, ऐसा 70 सालों से ऐसा होता आया, इसलिए होता रहेगा या होता रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा तो होगा आदित्य जी, क्योंकि आप जिस तरीके से जिम्मेदार पद पर होने के बाद ये कह रहे हैं कि मैं क्यों जाऊं, आदित्य सिंह क्यों जाए, जो ग्रामीण है जिनके साथ घटा है वो जाएं और अपना देख लें। अगर ऐसे जिम्मेदार लोग पदों पर होंगे तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है कि किसी को न्याय मिल पाएगा। बहरहाल शुक्रिया कैलाश, आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो पिथौराबाद पंचायत में भ्रष्टाचार जमकर चल रहा है, जिम्मेदार अनजान बने बैठे हैं, मामले की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन देखना ये जरूरी होगा कि जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं क्या वो अपनी आंखें खोलेंगे और इस भ्रष्टाचार पर लगाम कसेंगे भी, या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।